हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स इंडेफिनिट इंटीग्रल के पार्ट 1 को। यह आपका वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस होगा, यानी आपके इस वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो भी कंसेप्ट यहाँ से सिखाए जाएंगे, उन सभी कंसेप्ट उन सभी क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी बनने के चांसेस हैं। सो आपको हम जरूर बोलेंगे कि सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, दिए गए क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें, देन फिर नहीं बनता है तो सॉल्यूशंस को आप जरूर देखें। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ्स के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि कंसेप्ट के लेक्चर में हमने आपको 2 कंसेप्ट लेक्चर दे दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं उस कंसेप्ट को हमने आपको बता दिया है, और आपके हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर्स को हमने दे दिया है। कंसेप्ट लेक्चर आपके अलग सीरीज चल रहे हैं, उसे जाकर आप देखिए, और ये आपके क्वेश्चंस की सीरीज चल रहे हैं। इसमें कि हमने पहला आपका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 3 लेक्चर हमने खत्म किया है, और इस तीनों लेक्चर में हमने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। सभी क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो जाकर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सभी क्वेश्चंस को जाकर जरूर बनाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताएंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम आपको 3 इंडेफिनिट इंटीग्रल के आपको वीडियोस को देंगे, और देन फिर हम डेफिनिट इंटीग्रल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डाल दीजिए, tan स्क्वायर एक्स के जगह पे इसको डाल देंगे। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना आया होगा, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से भी कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan एक्स होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, आपने इसको अलग अलग कर दिया। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है, और माइनस का माइनस से रहेगा, और डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है। फिर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन माने जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ते हैं, चलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म पे इसको तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर यानी ए हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इंटू में क्या है यहाँ पे, डी एक्स तो है ही। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा। अब आंसर मैच कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो कुछ मैच कर रहा है क्या, एक बार देखिए यहाँ पे। चलिए, ऑप्शन कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, एक सेकंड हो जाइए। चलिए, यहाँ पे हमने गलती क्या कर दिया है, थोड़ा सा समझिएगा। हमने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन करना था ना। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अब आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको भी। देखिए 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, आपका लॉग एक्स होता है। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन बात करें एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। हम इसी में क्या किए हैं, मिसलीड कर दिए हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया है, हम ध्यान नहीं दिए कि अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया था। तो ठीक है, ये दोनों आपके होते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लॉग एक्स का उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक थीटा और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन इंटू में क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और क्या हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन बताइए। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, अभी तुरंत हमने आपको बताया है। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा। मैच कर लीजिए ऑप्शन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताने हैं, कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा है, आपने एक ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था तो उस समय आपने सीखा होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा हमने, यहाँ पे जो 2 थीटा होता है इसका आधा हो जाता है तो थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे एक्स रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, ये एक्स है इसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपने अगर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तो आपको पता होगा। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इसको 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। इंटू में क्या लगेगा, dx लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, इंटू में क्या लगेगा, dx तो है ही, वो तो लगेगा ही, 1/2 बाहर आ गया, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होता है, tan थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर x/2 को क्या हो जाएगा आपका, tan x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा आपका, ये जो x/2 है इसको क्या करेंगे, 1/2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 ऊपर चला गया तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका सिंपल हो जाएगा tan x/2 प्लस सी, क्या हो जाएगा, tan x/2 प्लस सी, ठीक है। बताइए आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है, लिख के हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपको सारे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देंगे। नंबर 5 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आता है आपका, देखिए हम छोटे छोटे सारे फॉर्मूला, छोटे छोटे आपके जो भी कंसेप्ट होते हैं सभी को हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताते चलेंगे, और कंसेप्ट के लेक्चर भी आपको पैरेलली चल रहे हैं, सो आप उससे भी जाकर देखिएगा। यहाँ से आपको क्या होगा कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से बन जाएंगे, तो इससे आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये आपका होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, ये 2 थीटा के जगह पे हाफ हो जाता है, सीधा हो जाता है। उसी तरह 1 माइनस अगर कॉस एक्स रहे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का आधा x/2 होता है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसका हम यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि क्या होता है कि हम कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम कुछ पैटर्न को फॉलो करके बनाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से, आप अलजेब्रा के माध्यम से, इन तरीके से हम क्या करते हैं, सॉर्ट करके अपने सॉल्यूशंस को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन का क्या होता है, रूल होता है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 इंटू में dx, तो 1/2 बाहर आ जाता है, और ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 को कॉसेक स्क्वायर x/2 इंटू में dx, तो 1/2 बाहर आ गया। और कॉसेक स्क्वायर x/2 को क्या होता है बताइए, कॉसेक स्क्वायर x/2 का होता है माइनस कॉट x/2, और 1/2 का इसमें से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या लगेगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला cos 2x का tan के टर्म में आपने पढ़ा है कि cos 2x जो होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ठीक है, तो ये cos 2x का होता है tan के टर्म में। आपने sin 2x के बारे में पढ़ा होगा, sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर sin 2x का तो होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू में cos x, तो जी ये भी बिल्कुल होता है, क्योंकि ये आपका sin और cos के टर्म में होता है और ये आपका tan के टर्म में होता है, ठीक है। तो आप अगर जब इसको तोड़िएगा तो देखिएगा आप इस तरीके से इसका जो ये वैल्यू है इसको आप वहाँ पे निकाल पाइएगा, ठीक है। तो आप तोड़ के देख लीजिएगा,
ऐसे यहाँ पे तोड़ने की जरूरत है नहीं, आप सिंपल याद रखिए ये फार्मूला होता है तो होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे किसको लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे साइन 2x, सॉरी कॉस 2x को। तो कॉस 2x इंटू dx, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से कॉस भाग गया, बच गया क्या हो गया, 2x हो गया इंटू dx हो गया। तो 2 बाहर आ गया, x का क्या करेंगे, x इंटू dx हो जाएगा। तो ये तो अब लल्लू हो गया, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है, अच्छे से सब कुछ पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल बना पाइएगा, वो भी कम समय में, ठीक है। चलिए नंबर 7 को पढ़िएगा। नंबर 7 में लिखा जा रहा है, नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 2x है, तो साइन 2x को क्या लीजिएगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और हमने 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला बताया है, वो क्या होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इंटू में dx। कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस से एक कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो कुछ गलती हो रहा है क्या, 1 माइनस है ना, 1 माइनस में यहाँ पे कॉस नहीं लगेगा, सारा गुरगोबर हो गया, हटाइए इसको। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 माइनस है नीचे ना, तो 1 माइनस में क्या होता है, माइनस के साथ हम लगाते हैं साइन वाला, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो भी 2 के साथ, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉट होता है एक्स, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स से कॉट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू एक्स बच गया। एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, क्यों, क्योंकि सारे का फॉर्मूला आपको पता है। 1 माइनस कॉस 2x का क्या होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इंटू में dx, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx, एक्स स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan x इंटू में dx। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताइए, तो वैल्यू बराबर हो जाएगा सिंपल x इंटू डी एक्स के, ठीक है। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि ये सभी हम आपको यहाँ से छोटे छोटे कंसेप्ट को सिखाते चल रहे हैं, ताकि ये सभी आपको एग्जामिनेशन में बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी काम आ सकते हैं। और डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, तो आप डायरेक्टली इसको बनाकर वहाँ से अपने स्कोर को गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 9 में लिखा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू में dx। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया, इंटू में dx तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाता है tan स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या होता है dx होता है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने आपको उधर ही बताया है, ये तो आपको याद भी होना चाहिए। वो क्या होता था आपका tan x माइनस एक्स प्लस सी होता था, यही होता था tan x माइनस एक्स प्लस सी। अब ऑप्शन मैच कीजिए, 9th का ऑप्शन कौन सा है, 9th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब डायरेक्टली हमने इसको कैसे लिख दिया, देखिए आपने tan स्क्वायर एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan स्क्वायर एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते हैं, और वहाँ से इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। ये क्या होता है, tan x माइनस एक्स होता है। ये सभी आपको याद हो जाना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। tan x माइनस एक्स आपने एक लाइन में इस क्वेश्चन को बनाया। देखिए इसको हमने क्या किया, पहले शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने के बाद फिर से पुराने वाले क्वेश्चन पे चले आए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। नंबर 10 में लिखा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, चलिए क्वेश्चन दोबारा क्यों लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप बताइए, आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी पढ़ा है, तो उसमें हम पहले आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और जो नीचे है उसको हम नीचे जैसे है वैसे ही लिख दिए, इंटू में dx तो रहेगा ही। अब क्या करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, यानी इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, इस पूरे से डिवाइड करेंगे, और देन फिर इसको डिवाइड करने के बाद इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो जब साइन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर से, तो साइन से साइन कर जाएगा, 1 अपॉन आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाता है, डी एक्स हो जाता है। ठीक है, अब बताइए क्या अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा क्या? तो बिल्कुल बनेगा, अब तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बन चुका है ये। देखिए हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, हमने तुरंत बताया आपको। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स होता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। शायद ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी तनिक सा भी डाउट हो, आप डेफिनेटली फ्री होकर आप हमसे क्वेश्चंस में कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए। सारे क्वेश्चन, सारे वीडियोज़ के, सारे चैप्टर्स के आपको कंसेप्ट हम आपको बता देंगे, उसके क्वेश्चंस बता देंगे। डेफिनेट तौर पे कहीं से भी आपको यहाँ से हट के कहीं से भी क्वेश्चंस आपको नहीं आने जा रहा है। अब देखिए आप हमेशा ऐसा नहीं सोचिएगा कि कभी भी क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं वही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में टकरा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो कंसेप्ट दिए जाते हैं, जो कंसेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, उस कंसेप्ट की तरफ भागिए, उस कंसेप्ट को सीखिए। डेफिनेट तौर पर अगर वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो आप एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस को बना पाइएगा। ठीक है, रटने के चक्कर में नहीं पड़े रहिए, रटने के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।